हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस सप्ताह हमने देखा है उड़द के भाव में काफ़ी अच्छी मजबूती दर्ज की गई है, तो हम इसी विषय पर ही चर्चा करेंगे। और मेरा ये वीडियो उड़द पर मतलब आज बनाया जा रहा है। तो उड़द की यदि बुआई की स्थिति हम देखें तो लगभग लगभग 38 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। एमपी सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, यहाँ पे 15.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। पिछले वर्ष से लगभग लगभग 4% कम है। उड़द का अगर हम एमपी का कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग लगभग 45% की हिस्सेदारी है। इसलिए भी एमपी की हम बात अधिक कर रहे हैं, बार बार लगातार आपको एमपी की जो उड़द की बुआई से लेकर मौसम का जो जानकारी है आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो हम एमपी पर ही आज भी फोकस करेंगे कि एमपी की क्या स्थिति है। और एमपी में जी हम सबसे अधिक जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट है, तो उनकी बात करें तो छतरपुर, सागर, विदिशा, दमोह, यहाँ पर ये सब इत्यादि जिले जो हैं, सागर, जबलपुर, अशोकनगर, पन्ना, गुना, ये सब प्रमुख जिले हैं जहाँ पर उड़द का उत्पादन होता है सबसे अधिक। अ, अब जैसा कि हमने इस सप्ताह उड़द के भाव में उछाल देखा है, चार्ट पर यदि देखें तो जो अभी पिछले सप्ताह है लगभग लगभग हमने 400 ₹450 से अधिक की तेजी अभी सप्ताह दर्ज की है। यदि हम ये 2 अगस्त से देखें तो 2,7500 रुपये से उड़द शुरू हुआ था। बाजार लगभग लगभग 15-20 दिन तक अच्छी तेजी बनी। वापस बाजार फिर कुछ स्टेबल भी हुआ और वापस फिर महीने के अंत में, अगस्त के अंत में बाजार नीचे भी आया, लेकिन 76 का जो बॉटम बना है इसने, वहां से धीरे धीरे करके बाजार ऊपर की तरफ गया। और आज की तारीख में 81 का चेन्नई उड़द रेडी का भाव कोट हो रहा है। काफी अच्छी तेजी हमने इस सप्ताह दर्ज की है। और ये एक महीने का चार्ट देखो तो इस पर ब्रेकआउट भी दिख रहा है कि 8,050 का जो हम सबसे उच्चतम भाव इस महीने का था, उसको आज उड़द ने क्रॉस कर दिया है। यानी कि जो टेक्निकली भी देखे तो एक महीने का चार्ट मजबूती की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अब ये हम सवा जो साल का चार्ट है, हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट भी लिया, जिस पर देखो तो अच्छा ब्रेकआउट बन गया है। 75 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट फिलहाल चेन्नई उड़द एसक्यू बना दिया है। और ये 75 76 का जो सपोर्ट है, यदि आने वाले समय में नहीं टूटता तो हम ऊपर में ये जो ब्रेकआउट आया है ये उसको लगभग लगभग 85 90 के लेवल तक भी ले जा सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं बताऊंगा, ये हम टेक्निकल बेस पे बोल रहे हैं, आपको यदि निवेश करना है तो आप अपने विवेक से करिएगा। तो टेक्निकल जो चार्ट है काफी अच्छा बुलिश पैटर्न बनते जा रहा है, अच्छा ब्रेकआउट है। और ये आगे तेजी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि 85 90, मतलब 8500 से लेके 9000 तक के रेट हम उड़द एसक्यू रेडी के देख सकते हैं। अब ये जो तेजी आ रही है इसका एक प्रमुख कारण जो हमें समझ में आ रहा है कि जो मौसम विभाग ने एमपी में आने वाले कुछ सप्ताह के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, तो शायद उस कारण से ही बाजार में लोग तेजी का पोजीशन बनाने लगे हैं। और ये हम इन चार्ट में देख भी रहे हैं, जो मौसम विभाग का फोरकास्ट है। यदि हम उस पर नजर डालें तो जैसे छतरपुर जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे शनिवार से लेके, मतलब आज की तारीख से लेके अगले शनिवार तक बारिश की संभावना है। सागर की बात करें तो सागर में भी लगभग लगभग पूरे सप्ताह बारिश बताई जा रही है। दूसरे नंबर का जिला है जहाँ पे उड़द सबसे अधिक होता है। विदिशा में देखें तो विदिशा में भी पूरे सप्ताह भर आने वाले, मतलब पूरे 7 8 दिन मतलब बारिश लगातार बताई जा रही है। टीकमगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार बारिश है, जो कि उड़द के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उड़द की जो फसल होती है उसको एवरेज बारिश मिले तो अच्छी बात है, लेकिन यदि एवरेज से अधिक बारिश मिलती है, ज्यादा बारिश होती है, तो ये क्रॉप के लिए काफी खराब होता है। जो बाजार के विश्लेषक हैं या फिर जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो बताते हैं कि उड़द की फसल को यदि ज्यादा लगातार बारिश मिलती है तो उसके लिए जहर समान होती है। क्वालिटी उससे सबसे अधिक नुकसान हो जाता है, दाने छोटे हो जाते हैं और यील्ड पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश, ये शायद उड़द की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। दमोह की बात करें तो दमोह में फिलहाल आज मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में कल से वहां पे मौसम लगातार बारिश का दिख रहा है, जो अगले शनिवार तक कम से कम जारी रहेगा। शिवपुरी जिला है, यहाँ पे भी आज मौसम तो साफ है, लेकिन कल से यहाँ पर भी लगातार बारिश बता रहे हैं शनिवार तक। और अशोकनगर, जो कि ये भी काफी अच्छा उड़द का उत्पादन करता है, यहाँ पर भी आज मौसम तो साफ है, लेकिन कल से यहाँ बारिश बताई जा रही है। दोस्तों, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ध्यान में लाना चाहूंगा। अशोकनगर, विदिशा, सागर और जो दूसरे जिले हैं यहाँ पर
येलो मोजेक का भी बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है उड़द की फसल में, जिससे काफी नुकसान हुआ है। और यदि ये बारिश आती है तो दोहरी मार पड़ जाएगी किसानों को और उड़द की फसल को काफी बड़ा नुकसान होता है। तो यानी कि आने वाले दिनों में यदि उड़द का जो भाव ताव है उसमें तेजी मंदी, मतलब काफी कुछ ये बारिश पर निर्भर करता है। यदि बारिश अधिक नहीं होती है, छिटपुट बारिश होकर निकल जाती है, तो हम आने वाले 10-15 दिन में, जैसा कि कटाई जोर पकड़ेगा, 10-15 दिन में आवक का प्रेशर भी बनना शुरू हो सकता है, तो फिर ठीक ठाक रहेगा। यदि ये बारिश अच्छी हो गई, ज्यादा हो गई, तो फिर ये मुश्किल कर देगा। फिर आगे उत्पादन पर जो हम सोच के चल रहे हैं कि एवरेज से ठीक एवरेज के आसपास आ जाएगा, लेकिन ये काफी मतलब जो 2-3 साल से जैसा हम देख रहे हैं नुकसान, बड़ा नुकसान हो रहा है, इस वर्ष भी ऐसी संभावना फिर बन सकती है। दोस्तों, बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एग्रीवर्ल्ड दाल दलहन और तेल तिलहन की रिपोर्ट प्रदान करता है। स्पाइसेस की हम सर्विस जल्द लॉन्च कर रहे हैं। यदि आपको स्पाइसेस की सर्विस का ट्रायल चाहिए तो आप स्पाइसेस की जो नंबर दिए गए उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप से अपने नाम और शहर का नाम भेज सकते हैं। आपको स्पाइसेस का ट्रायल दिया जाएगा। इसके अलावा पल्सेस और ऑयल शीट की भी हमारी सर्विस है। नीचे पल्सेस और ऑयल शीट के नंबर भी दिया गया है। आप उन नंबरों पर अपना नाम, शहर का नाम भेज दीजिए, आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। और यदि आपको ट्रायल सर्विस अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो न्यूनतम शुल्क होगा उसे भरकर कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा कि हम आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। यदि आपके इस मन में कुछ शंका है, विचार है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एग्रीवर्ल्ड प्रयास करेगा उसका जवाब देने का। धन्यवाद।